महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि की कथा और पूजन विधि आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि के बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि शिवरात्रि में उपवास तो रखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण भारत का नाम पूरे विश्व में लोकप्रिय है। भारत में धर्म से जुड़े हुए काफी त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ विशेष धर्म ही मानते हैं, तो काफी सारे ऐसे त्योहार भी मौजूद हैं जिन्हें पूरा देश मानता है। ऐसा ही एक त्योहार महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि भगवान शिव से जुड़ा हुआ त्योहार है और भगवान शिव को पूरे देश में अलग अलग रूपों में स्वीकारा गया है। पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं जानते हो तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होने वाली है। आज हम महाशिवरात्रि की शुरुआत से लेकर महाशिवरात्रि की पूजन विधि तक की सभी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। महाशिवरात्रि हिंदू त्योहार है जो कि महादेव शिव से जुड़ा हुआ है। शिवरात्रि का मतलब भी शिव की रात्रि ही होता है। शिवरात्रि को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और देश भर में अनेकों जागरण होते हैं। भगवान शिव के मंदिरों में महाशिवरात्रि के दिन काफी सारे भक्त आते हैं और कुछ मंदिरों में इस दिन भक्तों की संख्या हजारों लाखों में होती है। भगवान शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? वैसे तो भारत में काफी सारे देवों की मान्यता है, लेकिन भारतीय ग्रंथों के अनुसार कुछ देवों को सर्वोपरि माना गया है, जिसमें से विष्णु, ब्रह्मा और शिव प्रमुख हैं। इन तीनों देवताओं को त्रिदेव भी कहा जाता है, लेकिन इन सभी देवताओं में ही भगवान शिव का स्थान पूरी तरह से अलग और खास इसलिए है, उन्हें देव नहीं महादेव कहा जाता है। भगवान शिव को पूरे देश में कई अलग अलग रूप में स्वीकार किया गया है। कहीं पर शिव को नीलकंठ के नाम से जानते हैं, तो कहीं पर शिव को नटराज के नाम से पूजा जाता है और कैलाशनाथ भगवान शिव पर ही आधारित है, जहां पर हर साल हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव की भारतीय सभ्यता में काफी मान्यता है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? अलग अलग ग्रंथों में महाशिवरात्रि की अलग अलग मान्यता मानी गई है। कहा जाता है कि शुरुआत में भगवान शिव का केवल निराकार रूप था। भारतीय ग्रंथों के अनुसार फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आधी रात को भगवान शिव निराकार से साकार रूप में आए थे। इस मान्यता के अनुसार भगवान शिव इस दिन अपने विशालकाय स्वरूप अग्नि लिंग में प्रकट हुए थे। कुछ हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से सृष्टि का निर्माण हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। भारतीय मान्यताओं के अनुसार फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्य और चंद्र अधिक नजदीक रहते हैं। इस दिन को शीतल चंद्रमा और रौद्र शिव रूपी सूर्य का मिलन माना जाता है। इसलिए चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दुनिया को अपने रुद्र अवतार में आकर तांडव करते हुए अपनी तीसरी आंख से भस्म कर देते हैं। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी ही पार्वती शिव की शादी का दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि की कथा
भारत में महादेव के करोड़ों भक्त हैं। यह बात काफी रोचक है कि आजकल की यूथ भी महादेव को सबसे अधिक मानती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। भगवान शिव को विभिन्न संप्रदायों के लोग विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। संसार में मग्न लोग भगवान शिव को शत्रुओं का संहार करने वाला मानते हैं और उनके अनुसार इस दिन भगवान शिव को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन को भगवान शिव की भक्ति काफी हर्ष उल्लास से सेलिब्रेट करते हैं और कुछ लोग इस दिन को जागरण भी कराते हैं और कुछ लोग भगवान शिव की पूजा भी कराते हैं। महाशिवरात्रि को महीने का सबसे अंधेरे का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव बुरी शक्तियों का संहार करते हैं और उनके साम्राज्य का विनाश करते हैं। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व जानिए। भगवान शिव को जितना अधिक सांसारिक लोग मानते हैं उससे कहीं ज्यादा अधिक आध्यात्मिक पंथ पर चलने वाले लोग भी मानते हैं। भगवान शिव को एक सहारक से कहीं पहले एक ज्ञानी माना जाता है। योगिक परंपरा के अनुसार शिव कोई देगा नहीं बल्कि आदि गुरु हैं जिन्होंने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया है और उस ज्ञान का प्रसारण भी किया है। जिस दिन उन्होंने ज्ञान की चरम सीमा को छुआ और वह स्थिर हुए और उस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा बैरागी लोग भी भगवान शिव को एक बैरागी ही मानते हैं जो सांसारिक जीवन से दूर हैं। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार भगवान शिव एक सत्य रूप हैं और यह पूरा संसार केवल मोह माया है। विशेष आराधना के माध्यम से हम सभी लोग इस मोह माया से दूर होकर सत्य रूप को प्राप्त कर सकते हैं और शिव में मिल सकते हैं। योगिन परंपराओं में भगवान शिव को एक ज्ञानी बैरागी माना गया है। यह परंपरा शांति में विश्वास रखती है। इस वजह से महाशिवरात्रि आध्यात्मिक रूप से भी काफी खास है। महाशिवरात्रि पर आधारित कथाएं हर भारतीय त्योहार की तरह महाशिवरात्रि को भी काफी सारी मान्यता प्रचलित है। प्राचीन ग्रंथों में कई कथाएं महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई है। महाशिवरात्रि को लेकर सबसे प्राचीन कथा शिव के जन्म की मानी जाती है। कई ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए थे। इस दिन वह अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप अग्निलिंग के स्वरूप सामने आए थे, जिसका ना तो कोई आदि था और ना कोई अंत था। एक कथा यह भी कहती है कि फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक साथ 64 जगहों पर शिवलिंग प्रकट हुए थे। अभी तक हमें इनमें से 12 शिवलिंग के बारे में ही ज्ञान है, जिन्हें हम सभी ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि को शिव की शादी के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन शिव ने अपना वैराग्य छोड़कर शक्ति से शादी की थी और अपना सांसारिक जीवन शुरू किया था। महाशिवरात्रि अधिकतर भारतीय त्योहारों की तरह भारतीय महीनों के अनुसार ही मनाई जाती है। वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मानी जाती है, लेकिन फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि की पूजन विधि विभिन्न स्थानों पर महाशिवरात्रि को लेकर विभिन्न मान्यताएं प्रचलित है और इस वजह से महाशिवरात्रि को कई तरह से मनाया जाता है। शिव भक्त इस दिन पवित्र नदियों जैसे कि गंगा व यमुना सूर्योदय के समय स्नान करते हैं। साफ व पवित्र वस्त्र पहने जाते हैं। इसके बाद घरों व मंदिरों में विभिन्न मंत्र का जाप भी किया जाता है। भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिवलिंग को दूध व जल से स्नान कराया जाता है। हर शिवरात्रि की संपूर्ण पूजन विधि
बात करें तो सबसे पहले शिवलिंग को जल या दूध से स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद शिवलिंग पर सिंदूर लगाया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर फल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद अन्न व धूप को अर्पित करना चाहिए। कुछ लोग शिवलिंग पर धन भी चढ़ाते हैं। इसके बाद आध्यात्मिक सृष्टि से शिवलिंग के आगे ज्ञान के प्रतीक के रूप में एक दीपक भी जलाया जाता है। इसके बाद पान शिवलिंग पर पान के पत्ते भेंट किए जाते हैं। इसके बारे में कई विशेष मान्यता है। महाशिवरात्रि को जागृति की रात माना जाता है। महाशिवरात्रि को रात में शिव की महान पूजा व आरती की जाती है। इस दिन रात को शिव व पार्वती की काल्पनिक रूप से शादी की जाती है और बारात भी निकाली जाती है। कुछ संप्रदायों में इस रात नाचने गाने व खुशियां मनाने की मान्यता है। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, होती है आप सबसे मुलाकात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलिए हर हर महादेव, शिव शंभू भगवान की